फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में स्वागत है। ठीक है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम्स की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम पहले वो सारे थ्योरम्स कवर कर रहे हैं जो थ्योरम्स किसी नेम से आती है। उसके बाद हम वो सारे थ्योरम्स कवर करेंगे जो सिंपल थ्योरम होते हैं, मतलब स्टेटमेंट वाली थ्योरम्स होती है। ठीक है, सो आज की फर्स्ट थ्योरम है बोल-जेनो थ्योरम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्योरम इज बोल-जेनो थ्योरम। अब देखिए बोल-जेनो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है हमारा। इफ एफ इज कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो उसकी क्या कंडीशंस होती हैं? आप मुझे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे। ओके, एफ क्या है? कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइन। एफ ए और एफ बी क्या रखते हैं? अपोजिट साइन रखते हैं। देन एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड एफ ए एंड एफ बी हैव अपोजिट साइंस। एफ ए और एफ बी क्या है? अपोजिट साइंस है। देन देयर इज एटलीस्ट वन वैल्यू ऑफ एक्स। तब एक्स की कम से कम एक ऐसी वैल्यू जरूर होगी फॉर विच एफ एक्स वैनिश, जहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? वैनिश। गाइज, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैनिश? वैनिश मीन्स जीरो। जीरो को हम क्या बोलते हैं? वैनिश। मैथ्स में कहीं कहीं पे जीरो को वैनिश बोला जाता है। वन मोर टाइम, अगर एफ कंटिन्यूअस फंक्शन है और एफ ए और एफ बी क्या है? अपोजिट साइन के, मैंने माना एफ ए प्लस का है और एफ बी माइनस का है, तब एक वैल्यू एक्स की ऐसे जरूर एग्जिस्ट करेगी जिसके लिए जो ये फंक्शन है ना हमारा एफ, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? वैनिश हो जाएगी। यानी कि किसी ना किसी वैल्यू एक्स पर फंक्शन एफ एक्स क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी कि एक्स कि जिस वैल्यू पर फंक्शन की वैल्यू जीरो हो जाएगी उसको आप क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं रूट। तो यानी कि एक्स क्या होगा? एक रूट, कम से कम एक रूट जरूर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, द नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्योरम इज इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। इफ ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूअस, अगर एक कोई फंक्शन है हमारा एफ, वो कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी, किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में, देन एफ एक्स मस्ट टेक एटलीस्ट वंस ऑल वैल्यू बिटवीन एफ ए एंड एफ बी। गाइज, क्या स्टेटमेंट है कि एफ क्या है हमारा? कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में, एफ एक्स मस्ट टेक एटलीस्ट वंस। एफ एक्स कम से कम एक वैल्यू जरूर लेगा। वो वैल्यू कहाँ पे होगी? वो वैल्यू ए और बी के बीच में होगी। यानी कि एफ ए और एफ बी के बीच में एफ एक्स की कोई ना कोई वैल्यू जरूर एग्जिस्ट करेगी। समझ में आया? बोल-जेनो थ्योरम क्या आती है? दोनों में फंक्शन कंटिन्यूअस होता है क्लोज इंटरवल ए बी में। यहाँ पर एफ ए और एफ बी अपोजिट साइन के थे, तब एक्स की एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? हमारी जीरो हो जाएगी। ठीक है, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम? एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी में और एफ एक्स मस्ट टेक, तब एफ एक्स जरूर लेगा एक वैल्यू किस किस के बीच में? एफ ए और एफ बी के बीच में। तब एफ एक्स एक की कोई ना कोई वैल्यू एफ ए और एफ बी के बीच में जरूर एग्जिस्ट करेगी। गाइज, आपको जैसे मैं थ्योरम समझाती हूँ समझ में आती है ना? आपको कुछ लगता है कि मतलब मैम ये अच्छे से नहीं समझा पा रही है, या मतलब आपको कुछ लगता है कि मतलब मैम को इस तरह से और करना चाहिए, या मैं कोई इम्प्रूव कर सकती हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, क्योंकि आप मुझे बताएंगे, मैं अपने में इम्प्रूव करूँगी और अच्छे से मैं करने की कोशिश करूँगी, और जितना मैं अच्छा करूँगी आपको उसका और ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है गाइज, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है और मेरे पास अभी थोड़े सोर्स भी कम है। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ और एक हाथ से आपको पेन पकड़ के एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है ना? अगर आपको कुछ भी कमी लगती है तो आप मुझे बताइए, मैं धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करूँगी, जिससे कि आपको और अच्छा कंटेंट मिले और आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, द नेक्स्ट थ्योरम इज डरबॉक्स थ्योरम। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस थ्योरम इज डरबॉक्स थ्योरम। लेट एफ बी ए बाउंडेड फंक्शन। एफ क्या है? बाउंडेड फंक्शन। डिफाइन ऑन इंटरवल ए बी। गाइज बताइए बाउंडेड फंक्शन क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था क्या होता है बाउंडेड फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा फंक्शन जिसका इन्फीमम भी एग्जिस्ट करता है और सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करता है, ऐसे फंक्शन को हम बाउंडेड फंक्शन कहते हैं। यानी कि हमें एक ऐसा फंक्शन लेना है जो बाउंडेड होगा और किसमें? क्लोज इंटरवल ए बी में। देन टू एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर जीरो, तब हमें एक क्वांटिटी लेनी है एप्सिलॉन जो किससे बड़ी है? जीरो से बड़ी। देयर कोरेस्पोंड डेल्टा ग्रेटर जीरो, और उसके कोरेस्पोंड में एक वैल्यू डेल्टा ग्रेटर जीरो सच डेट, इस तरह की है कि यूपीएफ, जो हमारा क्या होगा? यूपीएफ। यूपीएफ मीन्स
अपर राइमान सम। यूपीएफ क्या होगा? अपर राइमान सम एंड एलपीएफ इज लोअर राइमान सम। ठीक है, जो यूपीएफ होगा लेस देन इक्वल टू होगा ए से माइनस बी एफ प्लस एप्सिलॉन। गाइस माइनस का इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन अपर राइमान इंटीग्रेशन ए टू बी। देखो गाइज अगर ये माइनस, इसको माइनस नहीं बोलते, ये ऊपर लगा हुआ है तो इसका मतलब है अपर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, और जब ये नीचे लगा हुआ तो इसका मतलब है हम लोअर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तो जो हमारा यूपीएफ होता है वो किससे लेस देन होता है? अपर राइमान इंटीग्रल एफ प्लस ई से। और जो एलपीएफ होता है वो किससे ग्रेटर होता है? लोअर राइमान इंटीग्रल ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन से। वेयर ऑल पार्टीशन पी विद, और जितने भी हमारे पार्टीशंस होंगे, और जितने भी हमारे पार्टीशन होंगे पी विद क्या होगा? नॉर्म लेस देन इक्वल टू डेल्टा। वो सारे के सारे किससे छोटे होंगे? हमारे नॉर्म, सारे के सारे पार्टीशन का नॉर्म किससे छोटा होगा या बराबर होगा? डेल्टा से। डेल्टा क्या है? एक ऐसी क्वांटिटी है हमारी जो जीरो से बड़ी है। तो गाइज यूपीएफ किससे लेस देन होता है? अपर राइमान इंटीग्रल एफ प्लस एप्सिलॉन से। और लोअर राइमान इंटीग्रल लोअर राइमान इंटीग्रल या एलपीएफ बोल सकते हैं, वो किससे ग्रेटर होता है? लोअर राइमान इंटीग्रल ए टू बी एफ माइनस एप्सिलॉन से। गाइज अगर ऊपर लगा है तो इसका मतलब है अपर राइमान इंटीग्रल, और अगर नीचे लगा है ये माइनस का साइन तो आप बोलेंगे इसको लोअर राइमान इंटीग्रल। मैं आपको एक बार पार्टीशंस के बारे में बता देती हूँ कि पार्टीशंस क्या होते हैं। जैसे कि देखिए, जैसे मेरे पास ये एक सीरीज है, ये मैंने स्टार्ट की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह सीरीज हो रही है, तो इसके पार्टीशंस लेने हैं। तो पार्टीशंस आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 2 इसका एक पार्टीशन हो गया, 2 3 पार्टीशन हो गया, इसको P1 P2 P3, आप 4 to 8 ले सकते हैं। P4 एक पार्टीशन हमारा 6 to 10 हो गया। तो गाइस आपके पास एक बहुत बड़ा सेट है और आपने उसमें से कुछ कुछ थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ले लिए हैं। बहुत सारे आपके पास क्या है? एलिमेंट्स हैं किसी सेट से, और आपने उसमें से थोड़े थोड़े एलिमेंट्स ले लिए हैं, तो उनको बोलते हैं हम पार्टीशंस। तो 1 2 इसका एक पार्टीशन हो गया, 2 3 एक पार्टीशन हो गया, P3 4 8 एक पार्टीशन हो गया, P4 6 8। तो इसने कहा है कि जितने भी पार्टीशंस होंगे, फॉर ऑल पार्टीशंस, वो क्या होंगे? और सारे पार्टीशन का नॉर्म, नॉर्म मतलब मोड, लेस देन इक्वल टू किससे होगा? हमारा डेल्टा से। जो डेल्टा क्या है? हमारी एक क्वांटिटी है जो किससे बड़ी है? जीरो से। आपको गाइस मोड और नॉर्म में डिफरेंस पता है? मैं बताती हूँ गाइस। मोड -2 इक्वल टू 2, मतलब जो हमारी वैल्यूज होती हैं, क्या होती हैं? वैल्यू पे जो लगता है उसको हम मोड बोलते हैं, लेकिन जो हमारे फंक्शंस पर लगता है, क्या? जो हमारे फंक्शंस पर लगता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? नॉर्म। ऐसे नॉर्म ऑफ एफ एक्स, नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी। ठीक है, जो वैल्यूज पे लगता है उसको मोड बोलते हैं, और जो किस पे लगता है? हमारे फंक्शंस पर लगता है, उसको बोलते हैं हम नॉर्म। दिस कॉल्ड इज मोड एंड दिस इज कॉल्ड इज नॉर्म। ओके, जो हमारे नंबर्स पर लगेगा वो मोड, और जो हमारे फंक्शंस पर लगेगा उसको बोलेंगे हम नॉर्म। नॉर्म का मतलब भी वैल्यूज को, फंक्शन की वैल्यू को प्लस करना होता है। ठीक है गाइज, मैं आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताना चाहती हूँ कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें है ना, एंड दिस एंड दिस। गाइज दिस इज क्लोज इंटरवल, दिस इज ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज इंटरवल एंड दिस इज ओपन इंटरवल। आपको पता है कि ओपन इंटरवल बुक्स में ऐसा बहुत कम जगह लिखा होता है, मोस्टली जगह ऐसे लिखा होता है छोटे ब्रैकेट से, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल। एंड ये हमारा क्या है? देखो, यहाँ से क्लोज है, यहाँ से क्लोज है, और यहाँ से ओपन है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं हम। बुक में ये इस तरह से डिनोट होता है, इसका मतलब होता है लेफ्ट हैंड, लेफ्ट यहाँ से खुला हुआ है ना, लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल। गाइस देखिए, ये यहाँ से इसको कैसे बुक में डिनोट करते हैं? इसको बुक में ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब जहाँ पे भी आपका छोटा ब्रैकेट होता है, जहाँ पे भी ओपन होता है, उसको छोटे ब्रैकेट से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं राइट हैंड ओपन इंटरवल। बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी वैल्यू कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आज एक वैल्यू ली है 1 से 4, ठीक है,
अब आप ध्यान से देखेंगे, मैंने इसमें भी 1 से 4 लिया वैल्यू, यहाँ पर भी 1 से 4 लिए, यहाँ पर भी 1 से 4 लिए, यहाँ पर भी 1 से 4 लिए। आप देखिए इसके नेम देखिए, ये दोनों तरफ से क्लोज है तो उसका नाम क्लोज इंटरवल, ये दोनों तरफ से ओपन है, ओपन इंटरवल के छोटे ब्रैकेट लगाते हैं या ये साइन होता है, इसका बोलते हैं ओपन इंटरवल। ये यहाँ से खुला हुआ है और यहाँ से बंद है तो उसको बोलते हैं, जहाँ से खुला हुआ होता है उसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल। देखिए गाइज, ये राइट से खुला हुआ है तो उसको बोलते हैं राइट हैंड ओपन इंटरवल। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास दो गेट है, एक गेट ये और एक गेट ये, दोनों के दोनों गेट हमारे बंद है और दोनों के दोनों गेट क्या है हमारे मजबूत है, क्योंकि बड़ा इंटरवल लगा हुआ है तो दोनों के दोनों गेट हमारे क्या है इंटरवल। तो इसका मतलब है कि ये 1 और 4 इस इंटरवल से बाहर नहीं निकल सकते। तो यानी कि 1 2 3 4, अगर मैं क्लोज इंटरवल 1 और 4 को ओपन करती हूँ तो उसकी वैल्यू आएगी 1 2 3 एंड 4। गाइस जैसे अब देखिए इस वाले इंटरवल को, इसमें 1 से 4 तक ही एलिमेंट है, लेकिन देखिए 1 के पास जो गेट है यहाँ से खुला हुआ है, 4 के पास जो गेट है वो भी यहाँ से खुला हुआ है ना। यानी कि 1 के पास जो गेट है, क्योंकि हमने छोटा ब्रैकेट लगाया है तो यानी कि ज़्यादा मजबूत गेट नहीं है, 4 के पास भी जो गेट है वो भी ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो यानी कि 1 इस गेट से बाहर निकल जाएगा क्योंकि गेट मजबूत तो नहीं है, तो 1 भी बाहर निकल गया गेट से और 4 भी बाहर निकल गया गेट से। तो क्या बचा गेट के अंदर, सिर्फ 2 और 3 बचा। समझ में आया। नेक्स्ट गाइस देखिए, यहाँ पर 1 के पास तो हमारे ओपन इंटरवल है और 4 पे हमारा क्लोज इंटरवल है, यानी कि 1 के पास जो दरवाजा है वो बहुत कमजोर है तो 1 गेट से बाहर निकल जाएगा, लेकिन 4 के पास तो दरवाजा बहुत टाइट बंदा है, 4 नहीं बाहर निकल पाएगा क्योंकि इसके पास तो क्लोज इंटरवल है, इसका गेट बंद है। यानी कि 4 तो हमारा गेट के अंदर ही रहेगा, ये बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन 1 बाहर निकल गया। तो एलिमेंट्स क्या क्या बचे मेरे, 2 बचा, 3 बचा और 4 भी गेट से बाहर नहीं निकल पाया तो 4 भी रहेगा। 1 गेट से बाहर निकल गया तो इसलिए इस सेट में 1 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है। द नेक्स्ट इज, अब देखिए गाइज 1 के पास जो गेट है वो बहुत ज़्यादा मजबूत है, लेकिन 4 के पास जो गेट है वो मजबूत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 तो गेट से बाहर निकल जाएगा, 1 नहीं निकल पाएगा क्योंकि इसके तो गेट पहले से ही क्लोज है और इसके तो गेट बहुत ज़्यादा मजबूत है क्योंकि क्लोज्ड गेट है, और इसके गेट क्या है इधर से खुले हुए हैं क्योंकि हमने छोटे दरवाजे लगे हुए हैं। तो 1 तो नहीं निकल पाएगा, 4 निकल जाएगा, तो 1 2 और 3। गाइज आई होप, मुझे लगता है कि आज के बाद आपको क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल, लेफ्ट हैंड ओपन इंटरवल और राइट हैंड ओपन इंटरवल में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसमें कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है और कौन कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। मोस्टली बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो मैंने एक छोटी सी ट्रिक बताई है आपको कि जिसके दरवाजे टाइट बंद है यानी कि क्लोज्ड हैं दरवाजे, उससे नंबर बाहर नहीं निकल पाएगा, मतलब उससे बाहर। अब देखो मैं आपको बताती हूँ, जैसे 1 और 4 है ना, मैथ की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं 1 और 4 को बोलते हैं बाउंड्री एलिमेंट। क्या बोलते हैं, बाउंड्री एलिमेंट। अब गाइस आप देखिए 1 और 4 के दरवाजे बिल्कुल बंद है यानी कि बाउंड्री एलिमेंट बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो इनको सेट के अंदर रखो और उनके बीच के सारे एलिमेंट्स भी रखिए 1 2 3 4। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है 1 का भी दरवाजा टाइट बंद नहीं है और 4 का दरवाजा भी टाइट बंद नहीं है, तो 1 4 दोनों गेट से बाहर निकल गए, यानी कि 1 4 इस सेट में 1 और 4 नहीं आएंगे, यानी कि बाउंड्री एलिमेंट नहीं आएगा। यहाँ पर 1 बाहर निकल जाएगा क्योंकि 1 पे हमारा छोटा दरवाजा लगा हुआ है, 4 पे बंद दरवाजा लगा हुआ है। ठीक है ना। तो 4 जो हमारा बाउंड्री एलिमेंट है, सिर्फ राइट हैंड साइड का बाउंड्री एलिमेंट इस सेट में एग्जिस्ट करता है और इसमें हमारा ओनली लेफ्ट हैंड साइड का बाउंड्री एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। समझ में आया। ठीक है ना। और जो हमारे साइड साइड के एलिमेंट लिखे हुए होते हैं इंटरवल के पास में, इनको बोलते हैं बाउंड्री एलिमेंट्स। ठीक है। एनी कन्फ्यूजन, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चंस लिखिए, आप कोई भी क्वेश्चन मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको टेलीग्राम पे, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको सेंड कर दूंगी। ठीक है। द नेक्स्ट इज फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की जो पहली मीन वैल्यू थ्योरम है उसे देखते हैं, उसे क्या उसका स्टेटमेंट होता है। पहले आप ध्यान रखिए, फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम करा रही हूँ इंटीग्रल कैलकुलस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम जो बुक कर रहे हैं कवर अप, उसमें रायमान इंटीग्रल की जो हमारी बुक है यानी कि जो रियल नंबर की बुक है उसको कवर कर रहे हैं। ठीक है। तो हमने बोला एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, का मतलब है एफ रायमान इंटीग्रल ए बी है। एफ क्या है, रायमान इंटीग्रल ए बी है। देन देयर एग्जिस्ट ए नंबर म्यू, तब एक नंबर म्यू लाइंग करेगा बिटवीन द बाउंड्स, कौन कौन से बाउंड्स के बीच में, एम एंड एम।
गाइज मैंने आपको पहले बताया था स्मॉल m का मीनिंग होता है इनफीमम और कैपिटल M का मतलब होता है सुप्रीमम, यानी कि इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में कोई नंबर म्यू लाई करेगा। ऐसे m लेस देन इक्वल टू म्यू लेस देन इक्वल टू m, तब एक नंबर म्यू लाई करेगा किसके बीच में, इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में, ऑफ f सच डैट, किस तरह से कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स। अगर f राइमान इंटीग्रल है और कोई वैल्यू म्यू है जो इनफीमम और सुप्रीमम के बीच में एग्जिस्ट करती है, तब आप किसी भी इंटीग्रेशन को ले लीजिए और इंटीग्रेशन की लिमिट मान लिया आपने a से b है, जो हमारा जिसमें राइमान इंटीग्रल है, हमारा फंक्शन राइमान इंटीग्रेबल है, एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो उसकी वैल्यू होगी म्यू बी माइनस ए। म्यू की मल्टीप्लाई करनी है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की मल्टीप्लाई किसमें करनी है, म्यू में। इसको बोलते हैं फर्स्ट मीन वैल्यू थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। समझ में आया? कर लेंगे। स्मॉल m मीन्स इनफीमम एंड कैपिटल M मीन्स सुप्रीमम। कल की वीडियो में मैंने आपको इनफीमम और सुप्रीमम के दो अलग अलग और नाम बताए थे, वे दोनों नाम आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है? कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताना है कि इनफीमम के दो अलग नाम कौन से होते हैं और सुप्रीमम के दो अलग नाम कौन से होते हैं, ठीक है? द नेक्स्ट थ्योरम इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम, हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है और उसको दूसरे नाम से पेपर में बोल देते हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की जो भी फंडामेंटल थ्योरम है आप उसको बताएंगे क्या होती है। लेट एफ बी ए कंटिन्यूस फंक्शन, एफ क्या है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, एंड लेट क्या है, लेट फाई बी ए डिफरेंशियबल फंक्शन। एफ क्या होना चाहिए, कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, और फाई क्या होना चाहिए, डिफरेंशियबल फंक्शन होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए बी में, सच डैट, इस तरह से कि फाई डैश एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स के, फाई डैश एक्स किसके इक्वल हो, एफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स, एक्स की किसी भी वैल्यू के लिए जो किस में बिलोंग करते हैं, क्लोज इंटरवल ए बी में। देन अगर आपको वैल्यू निकालनी है इस इंटीग्रल की ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो वो होती है हमारी फाइव बी माइनस फाइव ए, फाइव बी माइनस फाइव ए, और इसको बोलते हैं फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम किसकी, इंटीग्रल कैलकुलस की, ठीक है? मतलब दोबारा से देखेंगे, एफ एक्स कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और फाइव हमारा डिफरेंशियबल फंक्शन है और फाइव डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के, तब ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, फाइव बी माइनस फाइव ए के। द नेक्स्ट थ्योरम इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस की हमारी क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल कैलकुलस की फंडामेंटल थ्योरम। गाइज वो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है या सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है? सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है हमारी कि लेट एफ राइमान इंटीग्रल है, वहां पर एफ कंटिन्यूअस था लेकिन यहाँ पे एफ क्या है, राइमान इंटीग्रेबल है ए बी में, और यहाँ पर क्या है, फाई क्या है, एक डिफरेंशियबल फंक्शन है किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, सच डैट फाइव डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, एफ एक्स। बस इसमें और इसमें डिफरेंस है कि यहाँ पे एफ कंटिन्यूअस फंक्शन था और यहाँ पे एफ क्या है, राइमान इंटीग्रेबल फंक्शन है, ठीक है ना? सच डैट फाइव डैश एक्स इक्वल टू किसके है, एफ एक्स के, फाइव डैश एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी में। एक्स किस में बिलोंग करता है, क्लोज इंटरवल ए बी में, तब सेम रहेगी ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, फाइव बी माइनस फाइव ए के। ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल होगा, फाइव बी माइनस फाइव ए के। इसको बोलते हैं हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, और ये गाइस हमारी है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। बस माइनर सा डिफरेंस है, यहाँ पे एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, यहाँ पे एफ राइमान इंटीग्रेबल है, यानी कि एफ क्या है, राइमान इंटीग्रेबल है, ठीक है ना गाइज? ये आज की हमारी लास्ट थ्योरम थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ कि आपको एग्ज़ाम में अच्छा हो, आपके एग्ज़ाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। लेकिन मेरे चैनल को आप थोड़े से ग्रो कराइए जिससे कि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, मेरे सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ें। अदरवाइज यूट्यूब की पॉलिसी होती है कि चैनल क्या होता है कि बंद हो जाता है अगर हम एक ईयर्स तक हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं होते, ठीक है ना? और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको मेरे नोट्स परचेज़ करने हैं, मेरे नोट्स का प्रीव्यू मैंने क्लास नंबर 4 में भी दिखाया हुआ है। अगर आपको नोट्स परचेज़ करने हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत सारे बच्चों ने नोट्स परचेज़ किए हैं, उनके बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी आए हैं। आप नोट्स परचेज़ करिए, सिर्फ नोट्स पर भी 50% डिस्काउंट चल रहा है। नोट्स की एक्चुअल कॉस्ट 99 है, बट अभी के लिए
49 रुपीज़ कॉस्ट है। अगर आपको पसंद आ रहे हैं और इन नोट्स से तैयारी करनी है तो प्लीज़ नोट्स को परचेज़ करिए और ओनली और 50% डिस्काउंट का फ़ायदा उठाइए। नोट्स की कॉस्ट ओनली 49 रुपीज़ है। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।